तो हेलो टू ऑल सब्सक्राइबर्स ऑफ ज्ञान ओवरलोड। आई होप आपकी पढ़ाई अब तक काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो क्योंकि अब एमएसटी सीईटी के लिए 2 हफ्ते ही बचे हैं या 2 हफ्ते से कम ही बचे हैं, तो मैंने बोला कि फाइनली चलो एक और लास्ट 2 वीक स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ आते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। आई एम यश अग्रवाल एंड आई एम करेंटली स्टडिंग एट बिट्स पिलानी। एंड मेरी खुद की 99.81 परसेंटाइल थी एमएसटी सीईटी में। तो हाँ, इस चैनल पे आपको एम एस टी सी ई टी की काफ़ी वीडियोस मिल रही हैं काफ़ी टाइम से। तो ठीक है, अभी तक के लिए जितना प्यार दिया आपने उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो लेट अस गो विद द वीडियो। और मोर ओवर हमारे चैनल पे शॉर्ट वीडियोस आ रही थी। तो ये हमारे चैनल की शायद पहली लॉन्ग कंटेंट वाली वीडियो होगी, बट दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी एम एस टी सी ई टी देने जा रहे हैं इस साल। तो अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर इस वीडियो को अच्छे से देखिए, शायद आपको कुछ इंसाइट्स मिल जाए जिससे आपका एम एस टी सी ई टी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जा सके। तो क्योंकि अब लास्ट 2 वीक बच रहे हैं, तो यही वो टाइम है जब आपको फाइनल मेहनत करनी है, राइट। अब तक आपने जितनी मेहनत की होगी, आपने 2 साल प्रिपरेशन किए, 3 साल प्रिपरेशन किए, अब तक जो भी किया है, बट दिस इज़ द फाइनल टाइम। अगर आप अभी इस टाइम पे अच्छे से कर लें तो आपका एक अच्छा स्कोर आ सकता है एमएसटी सीटी में, विच विल फेच यू अ रियली गुड कॉलेज, जिससे आपकी लाइफ आगे के लिए काफ़ी सेटल हो सकती है। तो आई होप सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा। एंड अगर स्टिल आपके पास सिलेबस रिमेनिंग है अभी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इस टाइम पे आप सिलेबस पढ़ने में टाइम ना वेस्ट करें। आप क्या कर सकते हैं, आप चैप्टर से क्वेश्चन से आप इसको लर्न करें। आप मतलब अलग अलग क्वेश्चन कीजिए, आप सीधे सीईटी के प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, करने की कोशिश कीजिए। और लाइक आप पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, अगर आपको समझ आ रहा है कि कोई तो चैप्टर आपने 11th में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था, तो उस चैप्टर के फॉर्मूलाज देखिए। अगर वो फॉर्मूला से आपसे वो क्वेश्चन डायरेक्टली हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन देखने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। और इसी तरीके से अब आप चैप्टर क्वेश्चन से चैप्टर सीख सकते हैं। चैप्टर्स पढ़ने का टाइम हो चुका है। और मोर ओवर आप सारे फॉर्मूला सब याद कर लीजिए हर चैप्टर के, जो कि आपके 11th 12th एम एस टी सी टी के सिलेबस में है। तो हाँ, बट वही आप इस टाइम पे आप ये चैप्टर्स नहीं कर सकते। और मोर ओवर आपने 2 साल या 3 साल पढ़ा ही होगा और आपने बोर्ड एग्जाम्स दे रखे हैं, तो आपको बेसिक्स तो आते ही हैं। ये आई एम होपिंग, मे बी आपको फील हो रहा होगा शायद इस टाइम पे कि यार मेरी बेसिक्स कमज़ोर है या मेरे को नहीं आता, मैं कैसे एग्जाम दूंगा। बट मोर ओवर आपने सब दिए है बोर्ड एग्जाम्स वगैरह, तो आपको बेसिक्स तो आते ही हैं। आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई आप कर सकते हो। तो इसी तरीके से होगा। और इन दिस फाइनल डेज आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर करना है, क्योंकि एम एस टी सी टी एक ऐसा एग्जाम है कि यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। आप अराउंड अराउंड 150 क्वेश्चन को ये करने वाले हो, फाइट करने वाले हो। तो मोर ओवर उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठ के सीधे आ जाएंगे, खाली वैल्यूज चेंज होगी, कई जगह तो वैल्यूज भी चेंज होंगी। तो जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे होंगे उसका हमेशा एक एज होगा उन बच्चों पे जिन्होंने प्रीवियस ईयर नहीं कर रखे। और अभी भी 10 दिन है, आप अगर रोज एक पेपर भी सॉल्व करें अच्छे से, तो आप आराम से अपने पेपर आने तक सारे प्रीवियस ईयर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सारे कर सकते हैं। नहीं अवेलेबल है तो आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आप कमेंट्स वगैरह कीजिए। अगर आपको चाहिए तो मैं भी डाल सकता हूँ मेरे पास जो रहेगा, बट उसके लिए आपको कमेंट्स वगैरह लिखना पड़ेगा कहीं। तो ठीक है, यही मैं कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर से सारे कॉन्सेप्ट सीख लें। अगर मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने 10 प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से कर लिए एकदम जीरो से, और आपने सारा उससे ध्यान से कॉन्सेप्ट निकाल लिया, एक दिन में एक पेपर भी आप अगर अच्छे से कर रहे हैं, और आपकी प्रिपरेशन अगर मीडियोकर लेवल पे, तो भी आप आराम से 130 के ऊपर आराम से मार्क्स ला सकते हो। आपकी परसेंटाइल 98 के ऊपर आराम से आ जाएगी। और आपको कोई तो अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल सकती है अगर आपको चाहिए हो तो। और आप हमारे चैनल ज्ञान ओवरलोड को भी यूज़ कर सकते हो। हमारी ये प्लेलिस्ट है एम एस टी सी ई टी 2022 एन डी एम वाली। इस प्लेलिस्ट पर मैंने कई क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रखे हैं जो कि डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट है, वो मैंने उस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बताया। आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कि कैसे आप क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट चैप्टर के बारे में पढ़े, तो आप इन वीडियोस को एक बार रेफरेंस की तरह देख सकते हैं। ये वीडियोस 1.2 के व्यूज़ आ रखे हैं, इन पे 3-4 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, बच्चे लाइक कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप भी एक बार इस पे रेफरेंस ले सकते हैं, शायद आपको भी कुछ काम आ जाए। और इससे आप सीख सकते हैं कैसे आप क्वेश्चन से चैप्टर के बारे में सीधे सीधे सीख सकते हैं। मोर ओवर एम एस टी सी टी एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको अगर सारे फॉर्मूलाज आते हैं, चैप्टर्स आते हैं, तो आप आराम से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। और जैसे मैंने भी कहा कि प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपने कर लिए तो आप गारंटी अभी भी 98 परसेंटाइल तक ला सकते हैं, गिवन दैट आपको आता हो थोड़ा बहुत बेसिक। बट हाँ, यही वो टाइम है जब आप लास्ट का एकदम वो जंप ले सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है मेरे पास कि हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट और फाइनल एम एस टी सी टी का एग्ज़ाम कैसे देना है, राइट। क्योंकि अब तक चलो आपको शायद नहीं पता कि मॉक टेस्ट कैसे देते हैं। मतलब आपने दे रखे होंगे, जेई मेंस वगैरह का एग्जाम दिया होगा, आपने बिट सेट दिया होगा, पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैं एक फाइनल एम एस टी सी टी का एग्जाम कैसे दूँ, कि टॉपर्स कैसे देते हैं, जैसे आप अगर जानना चाहो मैंने कैसे अपना एग्जाम दिया था।
तो यही मैं आप जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, यही स्ट्रैटेजी आप अपने मॉक टेस्ट के लिए यूज़ करो, और यही आप अपने एक्चुअल एग्जाम के लिए यूज़ करना, क्योंकि मॉक टेस्ट हम एकदम एक्चुअल एग्जाम की तरह देने वाले हैं कि यही मेरा एग्जाम है, इसी से मेरे फाइनल कॉलेज डिसाइड होने वाला है। तो आपको पता ही होगा एम एस टी सी ई टी का पेपर हमेशा टू सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। एक सेक्शन होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो कि फर्स्ट 1.30 आवर्स मतलब पहले 1.5 घंटे में होता है, दूसरा मैथमेटिक्स जो अगले 1.5 घंटे में होता है। और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में टोटल आते हैं 100 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स में आते हैं टोटल 50 क्वेश्चन, राइट। तो और तो ये पहला सेक्शन भी 100 मार्क्स का होता है, दूसरा सेक्शन भी 100 मार्क्स का होता है। अब आप देखें तो इसमें तो आपको 100 क्वेश्चन करने, राइट, हर क्वेश्चन 1 मार्क, और यहाँ पे आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं। तो इससे ये तो ज़्यादा ईजी है कि आपको मैथ्स में कम क्वेश्चन करने हैं, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा है, बट हाँ ऑब्वियसली मार्क्स सेम है, तो मैथ्स सेक्शन में स्कोर करना बहुत ईजी होता है। मैं इसकी मेरी भी एक कहानी है जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। तो हाँ, मैथ्स में आप डेफिनेटली आराम से 90 के ऊपर मार्क्स ला सकते हैं, पर उसके लिए आपको वो डिसिप्लिन से पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री पर आप मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं आराम से, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको 98 परसेंटाइल तक चाहिए तो आपको 130 के ऊपर स्कोर रखना है। अगर आपको 100 मार्क्स भी आ गए मैथ में, तो भी आपको 30 मार्क्स तो कहीं ना कहीं से बनाने ही पड़ेंगे ना फिजिक्स केमिस्ट्री में। और 100 मार्क्स मैथ्स में लाना इट्स नॉट दैट ईजी। तो आप देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री को आप किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, राइट। तो देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री होने वाला है कितना, 1.5 घंटे के लिए, ठीक है। तो आप अपना टाइम कुछ इस तरीके से डिवाइड करो कि आप फिजिक्स में 50 से 55 मिनट दो, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन में कैलकुलेशन रहेंगी, कॉन्सेप्चुअली इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, देखते ही कई बार आंसर नहीं आएगा। और केमिस्ट्री में आप 40 से 35 मिनट दीजिए। अब अगेन 50 मिनट्स अगर आप फिजिक्स को दे रहे हैं, क्वेश्चन भी 50 है, तो कितना 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से चलना है आपको। और केमिस्ट्री में 40 से 35 मिनट्स इसलिए देने वाले हो क्योंकि केमिस्ट्री में कोई कोई क्वेश्चन थे जो सिर्फ आपको याद होंगे तो आप डायरेक्टली टिक करके चले जाएं। उसमें सोचने का टाइम ही नहीं है आपके पास, क्योंकि उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ आपको देख के टिक करते हुए आगे जाना है, राइट। तो ये आप केमिस्ट्री जल्दी से भी निपटा सकते हैं। अब अगेन ऑर्डर डिपेंड्स ऑन यू। मैं पर्सनल मेरा बताऊं तो मैं आई यूज टू प्रेफर केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा मोस्टली स्ट्रॉन्ग था, तो मैं केमिस्ट्री में जल्दी जल्दी खत्म करके केमिस्ट्री ट्राई करता था 30 मिनट के अंदर खत्म कर लूँ। और बचे 1 घंटे में फिजिक्स को फिर बहुत अच्छे से करता था, ताकि मेरे फिजिक्स में भी मार्क्स अच्छे से आ जाए। और मुझे जहाँ तक याद है मेरे फिजिक्स में कुछ तो 43 मार्क्स थे और केमिस्ट्री में कुछ तो 45 मार्क्स थे। तो हाँ, कुछ इस तरीके से थे मेरे मार्क्स। और मेरी परसेंटाइल दोनों में 99 प्लस थी, ऐसा कुछ याद है मुझे। तो हाँ, ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे करना है। अब आप अगर मुझसे पूछे कि चलो ये तो आपने बता दिया सब्जेक्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं, बट मोर ओवर आप ऑन ग्राउंड लेवल आप एक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो देखो, अब आपके पास पता है आपको अगर फिजिक्स का क्वेश्चन करना है तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, राइट। 1 मिनट या फिर उससे भी कम, 1 मिनट या 50 सेकेंड के अंदर आपको आंसर तक पहुंचना है। तो आप जल्दी से क्या करें, आप पहले 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन को रीड करें। एक बार सोचें कि आपने ऐसा प्रीवियस ईयर के में कहीं पे यहाँ पे आपने कभी भी कोचिंग में कहीं पे ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। अगर आपने कोई क्वेश्चन कर रखा है, आपको फॉर्मूला एकदम हिट हो गया, तो आप जल्दी से वो लिखना चालू कीजिए अपने पेन पेपर से। और आप जल्दी से फिगर आउट कीजिए कि आप ये पेपर खत्म कर पा आप ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर खत्म कर पा रहे कि नहीं। ट्राई करें कि आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन पे एक बार खत्म कर लें। एक बार फिर से सारी स्टेप्स देख लें जो भी आपने किए, फिर आप ऑप्शन मिला के देखिए। ऑप्शन मिलाना और फिर टिक करना एक बहुत बड़ा गेम है। आप सही ऑप्शन ही टिक कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम सही सॉल्व करें, गलत ऑप्शन गलती से मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना ऑप्शन सिमिलर होते हैं, तो आपको थोड़ा देख के मल्टीप्लाई करना है। ये मार्क करना है, आपको देखना है कहीं आपने 2 एक्स्ट्रा तो नहीं मल्टीप्लाई कर दिया, ये सब। तो ये चीज़ें करके अगर आप देखें 1 मिनट के अंदर आप बहुत इजीली एम एस सी सी टी क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फिर मार्क उतने ज़्यादा प्रिसाइजली करने, क्योंकि आप अगर सही सॉल्व करोगे गलत मार्क्स कर दो तो बहुत दुख होता है और आपकी परसेंटाइल आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। और फिर अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, आपको लग रहा है कोई नया क्वेश्चन है, तो आप कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दो और आप आगे जाइए। जो जो जल्दी से अगले क्वेश्चन होता है उनको जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। और अगर आपका एक बार जल्दी से आगे का पोर्शन खत्म हो गया, फिर आपको वापस आके उस क्वेश्चन को सोचना है। और मे भी होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता, बट सेकंड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन अपने आप हो जाता है, क्योंकि हमको आता है चीज़ें, बट एकदम से उस मोमेंट पे क्लिक नहीं हो रहा। तो आप क्या करें, थोड़ी देर बाद फिर से आए उस कॉन्सेप्ट पे और फिर ये क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। तो पर फिर से अब अगर आपको कमिंग बैक आपको वापस आना है, तो बेसिकली आपको मतलब टाइम बचाना पड़ेगा, तभी आपको फिर से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का टाइम मिलेगा, राइट। तो फिर से स्पीड बहुत नेसेसरी है हमारे पूरे इस गेम में, स्पीड बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हमने देखा कि हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सेक्शन में 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन को टैकल करना है। तो आपको स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको एक्यूरेसी भी रखनी है उतनी। तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को ट्राई करें ख़त्म करने की।
तो इसी तरीके से आपको करना है, और हमारा टारगेट यही है अराउंड 30 मार्क हम केमिस्ट्री में स्कोर कर लें, 30 मार्क अगर हम फिजिक्स में स्कोर कर लें। अगर 30-60 मार्क्स भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर कर लें और मैथ्स में आप अराउंड 90 मार्क्स स्कोर कर लें, तो आप फिर भी 150 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। इवन आप मैथ में 80 स्कोर करें और फिजिक्स केमिस्ट्री में 60 स्कोर कर लें तो 140 तक स्कोर आ सकता है, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। आप 98.5 तक परसेंटाइल ला सकते हो इससे। पर इसके लिए आपको 30-30 मार्क्स तक लाना पड़ेगा, और ये जो मैंने अभी तक स्ट्रैटेजी डिस्कस की है उससे आराम से ला भी सकते हैं आप, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है इतने मार्क्स लाना। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कोशिश करनी है, बस वो कोशिश करते जाना है। आप आराम से इतने मार्क्स ला सकते हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती सीईटी में इतना ज़्यादा मार्क्स लाना। मेरे खुद के आए थे, पर वही इसके लिए पूरा गेम है कि आपको प्रीवियस ईयर वाले मॉक टेस्ट करने हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप कमेंट वगैरह कीजिए, मैं कोई दिन ट्राई करूँगा, मैं लाइव एक पेपर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। बट अगेन फिर उसके लिए आपकी कमिटमेंट चाहिए मुझे भी। तो एज मैं देख पा रहा हूँ वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, 10 मिनट के आसपास वीडियो हो चुकी है। तो अब हम इसकी वीडियो का पार्ट टू आएगा ज़रूर। पार्ट टू में हम मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे खुद के मैथ्स में कितने मार्क्स थे वो मैं बताता हूँ आपको, बट इसके लिए आपको इस वीडियो पे 50+ लाइक्स चाहिए मुझे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिनकी भी एमएससी सीईटी है, और आप सारे इस वीडियोस को लाइक कीजिए, आप कमेंट वगैरह करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मेरे चैनल की वीडियोस देख बहुत लोग रहे हैं, सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। वीडियोस पे 4-4 हज़ार व्यूज़ है, बट सब्सक्राइब उस वीडियो पे 100 लोग भी नहीं कर रहे। तो ठीक है, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ज़रूर पार्ट टू बनाऊंगा, और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिंग रही होगी। मेरे ख्याल से आपको मेरी स्टोरी से भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि मैंने कैसे 99.81 परसेंटाइल लाया था। तो आप वही टारगेट पूरा कर दीजिए 50+ लाइक्स का, और पढ़ते रहिए, लास्ट मोमेंट है जैसे मैंने कहा। अगर आप अभी पढ़ लेंगे अच्छे से तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर से वही बोलूँगा, मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करें, पढ़ते रहिए। और हाँ, डू टेल मी कि आपको पार्ट टू चाहिए इस वीडियो की नहीं, इन द कमेंट सेक्शन। और जस्ट जस्ट पुट अ थम्स अप एंड कमेंट करो कि आप भी इस एग्ज़ाम में अच्छे से करेंगे। एंड ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल ज्ञान ओवरलोड। ऑल द बेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स। बाय बाय।